हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी चर्चा करेंगे सीडीपीओ का जो इंटरव्यू होना है उसमें किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है इसके संदर्भ में। और जो अभी हाल में प्रोजेक्ट मैनेजर का इंटरव्यू चला है उसमें किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और ऑडिटर में उसका क्या आप लोग जो है कि प्रभाव देख सकेंगे और कैसे प्रश्न आपको पूछे जाने की संभावना हो सकती है, इस के संदर्भ में ही ये संपूर्ण विश्लेषण होगा। और ख़ास करके मैं यही कहूँगा कि जो ऑडिटर इंटरव्यू देने वाले छात्र हैं बिल्कुल भी इंटरव्यू को हल्के में ना लें। इंटरव्यू में देखिए 10 से 12 मिनट आप लोग का इंटरव्यू चलेगा। किन्हीं किन्हीं का हो सकता है कि आपको जो है कि 8 मिनट हो या किसी का 13-14 मिनट भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो है बहुत सारे मानकों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो है चीज़ होता है इंटरव्यू का, वो है आपको कि बॉडी लैंग्वेज आपका बेहतर होना चाहिए। एंट्री जब करें तो परमिशन ज़रूर लें और उसके बाद चेयर के समानांतर खड़ा होना है आपको, और फिर गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जैसा समय रहेगा उसके अनुसार आप जो है कि संबोधन करेंगे। और जब तक बैठने का परमिशन आपको नहीं दिया जाए तब तक आपको बैठना नहीं है। ये तो बेसिक प्रोटोकॉल है। और जब उत्तर आप दे रहे होते हैं तो उस समय आपका आई कांटेक्ट जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनके तरफ अधिक हो और बाकी सदस्यों को भी आपको देखना है। ठीक है, लगभग जो है कि 70 से 75% जो है समय आपको जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनकी ओर, और बाकी अन्य 25% टाइम है जो अन्य सदस्यों की तरफ भी आप जो है कि थोड़ा मूवमेंट आँख का कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो प्रश्न हैं वो किस तरह के पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोग से कहूँगा कि जो लोग इंटरव्यू को हल्के में ले रहे हैं वो कभी इंटरव्यू को हल्के में न लें। खास करके ऑडिटर के संदर्भ में जो स्थितियाँ हैं, अभी तक मेंस में जो बच्चे सिलेक्शन पाए हैं फाइनली उनको 373 जो है कि रिजल्ट देना है, तो ऐसे में अभी भी बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो बाहर होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको हल्के में नहीं लेना है। हाँ, यहाँ पर अगर आप इंटरव्यू में 80-85 अंक पा जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता की प्रत्याशा आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेहतर ढंग से इंटरव्यू दें, प्रशासनिक मापदंडों पे इंटरव्यू दें, और बहुत सारे ऐसे सवाल वहाँ पूछे जा रहे हैं जो काफ़ी व्यवहारिक प्रवृत्ति के हैं और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। ऐसे में सही गाइडेंस की आपको आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ऑडिटर के कार्य के संदर्भ में ऑडिटर पद से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। जैसे ऑडिटर, पंचायती राज ऑडिटर आपका पद है, तो ऑडिटर का कार्य क्या है, ऑडिटर के लाभ क्या हो सकते हैं, फिर उसके बाद पंचायती राज्य में ऑडिटर की क्या भूमिका हो सकती है, आपका जो विषय है, जैसे आपका विषय ऑप्शनल विषय इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स का ऑडिटर पे क्या इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑडिटर पद के लिए इकोनॉमिक्स कैसे लाभकारी हो सकता है। ऐसे भी प्रश्न आपको पूछने को मिल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका मैथ ग्रेजुएशन पेपर है लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक्स लिया, तो ये भी क्वेश्चन किया जा सकता था है कि आपने मैथ आपको जो है विकल्प इसमें मौजूद है, फिर भी आपने इकोनॉमिक्स को क्यों चयन किया, इकोनॉमिक्स का चयन आपने क्यों किया। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना होगा। और पंचायती राज्य पे पूरी व्यवस्था को आपको समझना है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच का क्या काम है, मुखिया का क्या काम है, उप मुखिया का कैसे चयन होता है, उससे संबंधित भी बहुत सारे, ग्राम सभा के बैठक से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पंचायती राज्य पर भी आपको डेप्थ में थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। ऑडिटर पद के संदर्भ में भी थोड़ा उससे संबंधित बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चन, कि आपके अधीनस्थ सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे। तो ये सभी चीज़ों को देखना है।
फिर बेसिक इकोनॉमिक्स को भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है। और जो जॉब वाले हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर में भी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन जो लोग जॉब किए हैं पूर्व में उनसे पूछे जा रहे हैं, तो उनसे संबंधित भी जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनको आपको तैयार करके जाना है। जो भी लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं, तो संभावित प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, उससे संभावित जो प्रश्न हो सकते हैं वो हम लोग पहले ही पूछ लेते हैं। तो वहाँ पर एक्चुअली है क्या, प्रैक्टिस आप अगर अधिक कीजिएगा चीज़ों पे, बोलने की शैली आपकी अगर प्रशासनिक रहेगी, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव इंटरव्यू के अंक में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद दोस्तों, जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, केंद्र और राज्य सरकार की योजना जो पंचायती राज के स्तर पर क्रियान्वित की जानी है, महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ मुद्दा। फिर राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटना घट रहे हैं या फिर राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपके ज़िले के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सारा चीज़ है जिस पे आपको काम करना है। और वर्तमान में जो समसामयिक विवादित मुद्दे हैं, जो काफ़ी चर्चा के इशू हैं, पिछले 3-4 महीने के जो महत्वपूर्ण इशू हैं, उससे संबंधित भी कुछ प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं। बहुत लोगों से किए जा रहे हैं, बहुत लोगों से नहीं भी किए जा रहे हैं, लेकिन कहना मुश्किल है कि इनसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सभी पक्षों को आपको तैयार करके जाना है। बहुत लोगों का 3-4 कैरेंट के क्वेश्चन विवादित इशू पर पूछ लिए जा रहे हैं, तो हर चीज़ को देख के जाना है। ठीक है, तभी आपको बेहतर अंक वहाँ पे मिल सकता है। इसके लिए संपूर्ण क्लास रैंकर्स व्यू में उपलब्ध है। पहले क्लास को देख लीजिए अच्छे ढंग से। 15 क्लास हम लोगों का है, 15 सप्ताह के इशू पे महत्वपूर्ण जो घटना है उसमें कैसे आपको व्यवहारिक उत्तर देना है, इस क्लास को देख लेना है। 2 इकोनॉमिक्स के इशू पे क्लास है, एक जो है कि आपको पंचायती राज पे क्लास है, और एक ऑडिटर पद से संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं उस पे क्लास है। इस संपूर्ण क्लास को आप अच्छे ढंग से देखकर अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकते हैं। और प्रयास कीजिए कि आपकी जो बोलने की शैली है, बॉडी लैंग्वेज है, वो थोड़ा प्रशासनिक हो। सलीके से बोलना, किसी भी चीज़ को जो प्रेजेंट कर रहे हैं आप, जो चीज़ें पूछी जाए उसी के संदर्भ में आपको उत्तर देना है। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। और अगर आप इन चीज़ों पे अच्छे ढंग से अमल में ले आते हैं, और 3 मॉक हम लोग के यहाँ सुविधा है कि 3 मॉक आपको देना है, और सभी लोगों का मॉक, आप जो लोग बैठे होंगे उस समय उनका भी मॉक आपको सुनना है। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगा। आप इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं जो आपसे पूछे नहीं गए, लेकिन आपके मित्र जो और लोग हैं उनसे पूछा गया, और उनके प्रश्न को आप सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उत्तर देने की स्थिति में आयोग में होंगे। इसीलिए ये सुविधा हम लोगों ने आप लोगों को दिया है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं रैंकर्स व्यू टीम के साथ, वो जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अभी से जुड़िए। और वीडियो जो है आपको, अब तो संभव नहीं है कि ऑफलाइन क्लास लिया जाए, और जहाँ लिया जा रहा है तो उसका कोई विशेष अब महत्व भी नहीं रह गया है कि क्लास हम लोग लेंगे तो 1-2 क्लास में वो तो पूरा होना संभव भी नहीं है। तो लगभग जो आपको करेंट विवादित इशू है, इस पर जो है कि लगभग 20 से 22 घंटे का क्लास है। ठीक है, तो उसको डेली अगर आप 3-4 दिनों में चाहें तो पूरा कर सकते हैं। और 1-1.5 घंटे का आपका पद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे उत्तर देना है। पंचायती राज पर 1-1.5 घंटे का क्लास है, तो इसको अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे ढंग से पहले देख लीजिए, और 3 मॉक अच्छे ढंग से प्रैक्टिस आप कर लीजिए, तो निश्चित रूप से आप अच्छे स्थिति में होंगे। और अच्छे ढंग से अगर आप इंटरव्यू देंगे तो निश्चित रूप से आपको 80 या 85 या 90 अंक मिलने की संभावना प्रबल हो जाएगी। और अगर इतने अंक आपको मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में आप ऑडिटर बनने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऑडिटर के पे ग्रेड पे आप लोग मत जाइए। बहुत सारे लोग का प्रश्न रहता है कि पे ग्रेड कम है। इसका जो जॉब का जो प्रोफाइल है, अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रमोशन की काफ़ी संभावना है।
ठीक है, प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा है। आप 4200-4600 पे ग्रेड विदिन जो है कि 1 साल में जा रहे हो, उसके बाद फिर जो प्रमोशन है, चार्मिंग है, वैसा प्रमोशन चार्मिंग आपको सचिवालय सहायक के पद पे नहीं मिल सकता है, जो डायरेक्टली 4600 पे ग्रेड का जॉब है। इसीलिए आप लोग पे ग्रेड को ध्यान में न रखें, उसको इग्नोर करते हुए, चूँकि इसमें इंटरव्यू जोड़ा गया है, ये बीपीएससी इसकी परीक्षा ले रही है, तो कुछ तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को विशिष्ट बनाती है। इसलिए जुड़िए, अभी से काम कीजिए, और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि अच्छे ढंग से अगर आप काम कर लेते हैं तो ऑडिटर में सफलता के चांस आपके काफ़ी बढ़ जाएंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, सभी लोगों को शुभकामनाएं।